हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ रवि आहिरे और आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड 5 ये 5वां एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि काजिया 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए उसके घर पर बहुत सारा कूड़ा जमा होता है। इतना सारा कूड़ा देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि इसको बाहर फेंक के आए। तो कूड़ा जमा कर कर फेंकने के लिए बाहर जाने के लिए वो दरवाजा खोलता है। तो जैसे दरवाजा खोलता है उसको सामने सेजुरो आ जाती है। ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और सेजुरो भी उसे देखकर शॉक हो जाती है। लेकिन काजिया उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और सेजुरो उसको गुड मॉर्निंग बोल के हुए वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सेजुरो के फेस पे साफ दिखता है कि काजिया से सेजुरो नाराज है। और इधर काजुआ मन में सोचने लगता है कि आजकल सेजुरो ज्यादा ही दूरियां बढ़ाने लगी है। और ये सोचते हुए काजुआ वहां से चला जाता है। और वहां दूसरी तरफ सेजुरो कूड़ा फेंकने ही वाली होती है कि वहां पे काजुआ आ जाता है। काजुआ सेजुरो को देखते हुए मन में सोचता है कि सेजुरो कितनी हॉट है और उसकी ड्रेसिंग सेंस भी कितनी अच्छी है। काजुआ को लगता है अगर मैं इसे ऐसे ही देखते रहा तो सेजुरो मेरे बारे में गलत सोचेगी, इसलिए वो घूम जाता है। लेकिन वो देखता है कि सेजुरो अपना कूड़ा फेंक के वापस जा रही होती है और केजुआ अपना कूड़ा फेंकने के लिए आगे जाता है और सेजुरो से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक रेंट करूंगा। ये बात सुनकर सेजुरो रुक जाती है और उसे बोलती है कि 3 दिन पहले हम तो एक साथ ही रुके थे, है ना, तो अब मेरी जरूरत क्या पड़ गई। और ये बात सुनकर केजुआ उसे समझाने की कोशिश करता है उस दिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो बस मॉर्निंग को तो ऐसे ही चिल्ला रही थी। लेकिन सेजुरो कुछ समझने के लिए तैयारी नहीं थी और वो वहां से चली जाती है और उसके पीछे केजुआ भी चला जाता है। हमें इसके बीच एक चीज नोटिस करने को मिलती है, वो मतलब उसका कूड़ा जो फेंकने के लिए गया था वो वापस आ चुका है। और वहाँ दूसरी तरफ केजुआ उसे पूरी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेजुरो नहीं समझती। सेजुरो से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देती है कि तुम मुझे रेंट करो या ना करो, लेकिन हमारे बीच एक लाइन रहेगी, यानी दूरियां रहेगी। ये बात सुन के केजुआ चौंक जाता है। फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं। सेजुरो अपने रूम में चली जाती है। अब केजुआ को बहुत टेंशन होता है और वो सोचने लगता है कि मैं कैसे सेजुरो को समझाऊं, और साथ में ये भी सोचता है मैं सेजुरो को बहुत पसंद करता हूँ। और उधर दूसरी तरफ सेजुरो के घर का सीन दिखाया जाता है और हमें घर के अंदर यह दिखाया जाता है कि सेजुरो अपने अपने एक्ट की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये दोनों वापस साथ में एक्ट करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब सेजुरो प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसे वो बातें बहुत परेशान कर रही होती है, इसलिए वो अपने प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट कर नहीं पाती। और वही दूसरी तरफ केजुआ बहुत परेशान दिखता है। केजुआ सोचता है कि मैं कैसे सेजुरो को खुश करूं, और हमें दिखता है कि केजुआ उसको कॉल करके समझाने का चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन उसे पता चलता है कि सेजुरो का बर्थडे नजदीक आ रहा है, तब मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। उसने भी मुझे क्रिसमस पर एक गिफ्ट किया था, फोन कवर। लेकिन वो फिर से सोचता है कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं जिससे वो खुश हो जाए, इसलिए वो एक लड़की का सहारा लेता है, यानी मदद लेता है। और वो मदद के लिए एक लड़की को रेंट करता है। तभी उसे याद आता है कि आज 9 तारीख है और 9 तारीख को सेजुरा का बर्थडे भी है। और वही दूसरी तरफ सेजुरा याद करती है, मतलब सीजन 1 में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचती हुई दिखाई जाती है। और वही दूसरी तरफ काजुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारा एक्ट बहुत अच्छा था, तुम गिव अप मत करो, तुम कर सकती हो। और इधर ये सब बातें वो सुन रही होती है और सोचती है कि क्या वो सेजुरा को पसंद करता है।
और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुमी केजुआ को पसंद करती है और वो दोनों फिर एक कैफे में जाते हैं। वहाँ पर दो लड़के आते हैं और सुमी को देखते हैं और ये सब केजुआ देखता है और उसके मन में विचार आता है कि सुमी बहुत क्यूट है और दिखने में भी डिसेंट सी बंदी है। यहाँ पे सीन कट होके फिर दूसरा सीन दिखाया जाता कि वो दोनों मॉल में शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और केजुआ सोचता है कि क्या बेस्ट गिफ्ट लिया जाए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुमी के हाथ में एक हैट पकड़ी हुई है और सुमी वो हैट लेके केजुआ के पास आती है और उसे पहनाती है और बोलती है तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे हो। तब केजुआ बहुत खुश होता है और सुमी को लगता है कि वो ये हैट खरीदेगा और फिर केजुआ ये हैट सुमी को पहना देता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं। ये सीन यहाँ पे खत्म होता है और वही दूसरी तरफ वो दोनों एक जगह बैठते हैं और काजुआ सुमी को बोलता है आज सेजुरा का बर्थडे है, तुम्हें तो पता ही होगा, मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन तुम्हें पता होगा कि सबसे ज़्यादा गिफ्ट में लड़कियों को क्या पसंद आता है, तुम मुझे मदद करो। उस पर सुमी कुछ मोबाइल में टाइप करती है और उससे कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन केजुआ समझ नहीं पाता। उसके बाद सुमी उसको कुछ आइडिया देती है लेकिन केजुआ को वो आइडिया पसंद नहीं आता और इमेजिन करने लगता है वो आइडिया अगर मैं ऐसे गुलदस्ता लेके जाऊँ तो कैसा होगा। लेकिन ये भी पुराना आइडिया होने के कारण वो इसे भी मना कर देता है और तभी सुमी को कुछ याद आता है और उसे वो खिंचती हुई कहीं ले जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि वो एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं और जैसे ही लिफ्ट का फ्लोर खुलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शो चल रहा है पावर रेंजर्स का जिसे छोटी छोटी लड़कियाँ देख रही है और हम वहाँ देखते हैं कि एक लड़की पावर रेंजर होती है और उसे देख के केजुआ को कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है ये तो सेजुरा है और वो दोनों ये शो एंजॉय करते हुए देख देते हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कुछ देर बाद शाम का सीन। जब वो दोनों एक साथ बाइक करने के लिए आ जाते हैं तो सुमी काजुआ से कुछ कहती है कि जो भी तुम उसे गिफ्ट दोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगी, तुम टेंशन मत लो। और ये बात सुनकर काजुआ सोचने लगता है कि अरे हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और काजुआ ये सोचते हुए जा ही रहा होता है कि पीछे से सुमी उसका हाथ पकड़ लेती है और काजुआ उसका ऐसा हाथ पकड़ा हुआ सुमी को देखकर शॉक में गिर जाता है। ये देखते हुए हमें दिखता है कि सुमी काजुआ से कुछ कहना चाहती है लेकिन वो उसे कह नहीं पा रही है और काजुआ भी वो उसकी बातें कुछ समझ नहीं पा रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती है और फाइनली वो कुछ बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे कब है ये जानना था। तो काजुआ उसे बता देता है कि 1 जून यानी जो लास्ट का जो डेट होता है उसे वहाँ पे 1 जून कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये बात करके वो बाय करके चली जाती है और अपने मोबाइल के कैलेंडर में काजुआ का भी बर्थडे इवेंट लगा देती है और मन में ही मन में मुस्कुराते हुए शर्माते हुए मन में सोचती है कि मैं भी उसे कुछ गिफ्ट दूंगी। और तुम्हें तो पता ही है सुमी काजुआ को लाइक करती है और इधर दूसरी तरफ हमारा काजुआ सोच में रहता है कि उसे क्या गिफ्ट दूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं ज़्यादा सस्ता भी नहीं और जो ऐसा गिफ्ट कि उसे पसंद आए। बस यही बात वो सोचता रहता है और परेशान होता है क्योंकि उसको लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी उसे सुमी की कही हुई बातें याद आती है। और उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब सिजुरा काम करके अपने घर पर आ जाती है तब वो फ्रेश होने के लिए नहाती है। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है तो वो उसे देखती है कि किसी ने उसे विश किया है। वो मैसेज पढ़कर वो उसे थैंक्स कहती है और बाहर आ जाती है अपने बाथरूम के। उसके थोड़ी देर बाद वो अपने बालकनी में आ जाती है और बालकनी में वो देखती है कि किसी ने वहाँ पे एक गिफ्ट रखा है हैप्पी बर्थडे नाम से। अभी वो देखती है तो वहाँ पे काजुआ का नाम रहता है तो इसलिए वो उसके रूम पे जाके जागती है लेकिन वो सो रहा होता है। अंदर आके वो लेटर को पढ़ती है जो उस थैली में गिफ्ट के साथ था। तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो कुछ भी सोचती हो वो गलत है क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम ये सब बातें भूल जाओ। ये सब पढ़ते हुए वो उसका गिफ्ट दिया हुआ जो अचार है वो उसका एक बाइट खाती है
और वो अचार का एक पीस खाती है और बोलती है कि ये तो बहुत खट्टा है और सोचती है कि चलो अभी कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाते हैं, ये हम नहीं खा सकते। तो इसी के साथ दोस्तों ये सीज़न 2 एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म होता है और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसलिए हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।